स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बीएम ऑफ इसका, ठीक है, बीएम में बताना है आपको। देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का, कि आपको n इंटू एन प्लस टू ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसकी यूनिट हो गई b। अब n क्या है, इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाए। अब इस चीज के लिए आपको इस बंदे का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप n के इसमें निकाल सकते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ में आपको नाउ अगर Fe इसका निकालें तो प्लस CO क्या है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, ठीक है। तो 4 टाइम्स 0 प्लस C2O4 ऑक्सलेट OX, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है वी नो, ठीक है। एंड जो ऑक्सलेट है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला है C2O4 2 नेगेटिव, राइट। तो 2 नेगेटिव हैं, एक बहुत कॉमन है। तो आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो अभी ध्यान रख लीजिए कि ये इस तरह होता है। तो प्लस क्या हो जाएगा -2 में, और ओवरऑल हो गया +1। सो Fe प्लस ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 1। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इज +3। अब इस +3 के अकॉर्डिंग आपको चीजें निकालनी है और इस फॉर्मूले में भर देनी है, ठीक है। तो Fe जो आपका होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 26, एंड मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक बनाई हुई है आप चैनल पे देख सकते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1 सेकंड 3 सेकंड में बना सकते हो 3d6 4s2 उस ट्रिक को यूज करके। नाउ बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी इसमें है F3 प्लस, यानी 3 इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा, यानी 3d5 हो गया, 2 इसके और 1 निकल गया। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। अब वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट यूज होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट होगा, कौन सा यूज होगा वो अब देखिए। जो CO है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये जो है ये हो गया आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया है इसमें, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में की वजह से इस पर पुश लग जाएगा और यही का इसका कंसेप्ट यूज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मुझे पता है कि जो डेल नॉट है यानी पेयरिंग जो है ये है इस ग्रेटर, ये ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहले पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, बाद में ये क्रॉस करता है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करती है 1 2 3 हो गया। अब ऊपर नहीं भरना, वीक फील्ड लिगेंड होता तो ऊपर भरते हैं चौथा, यहाँ पे है तो 4th एंड 5th, समझ में आपको अंतर। तो अब क्या हो गया, ये हो गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो n की वैल्यू 1। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं 1 इंटू 1 प्लस 2 का पूरे का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जो वैल्यू हुई आपकी 1.732, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइज आपको ये चीजें सारी समझ में आई होगी।